हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 17 जून दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है शांत रहें। भजन 46 उसके 10वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अजीजो, परमेश्वर के चरणों में शांत होकर बैठना एक आशीषित अनुभव है। परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप बैठना आपके विश्वास को दर्शाता है। उन पर भरोसा करके आपके सारे बोझों को उनको देकर स्तुति करते हुए विश्राम करना, यह आप उससे कितना प्रेम करते हैं उसे प्रकट करता है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना बहुत आवश्यक है। हमारे अच्छे परमेश्वर हमें थमे हुए पानी के पास लेकर चलने वाले परमेश्वर नहीं है क्या? तेजी से चलने वाली इस दुनिया में मनुष्य चुपचाप बैठना नहीं चाहता है। सारे बोझों को अपने सर के ऊपर रखकर चिंताओं को उठा रहा है। सेवकाई में नया आया हुआ एक सेवक उसके करने योग्य सारे दायित्वों के बारे में लगातार बोलता रहा। इस सप्ताह हमें 5 परमेश्वर के संदेशों को सही तैयार करना है। 3 शादियों का निर्वहन करना है। वहां भी परमेश्वर के वचन को सुनाना है। यहाँ जन्म दिवस समारोह में उपदेश देना है। बहुत सारे बीमारों से मिलना है। वरिष्ठ लोगों के द्वारा तैयार किए गए कई शिविरों में वचन को सुनाना है। इस प्रकार वह एक के बाद एक लगातार बोलता रहा। वहां बैठे एक व्यक्ति ने उससे पूछा, सर, आप इतनी सारी जगह पर प्रचार करते हैं, तो फिर परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं तो उसे सुनने के लिए आपके पास तो समय ही नहीं रहता होगा। यह उस युवा सेवक से पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है, हम सभी से पूछे जाने वाला सवाल है। क्या आप जवाब देंगे? प्रभु यीशु को देखें, उन्होंने बिना रुके दिन रात सेवकाई की, फिर भी लोगों के बीच में से दूर हटकर पिता के साथ संबंध बनाने के लिए वह समय को अलग करते थे। पिता से मिलने अकेले पहाड़ के ऊपर चढ़कर अकेले सारी रात प्रार्थना करने की आदत ने उनके अंदरूनी मनुष्यत्व में सामर्थ, ताकत, नई सोच और तेजी को दिया। सुनसान जगह पर जाकर पिता की उपस्थिति में चुपचाप बैठे रहे। गतसमनी के बाग में जाकर खुद को उंडेल कर प्रार्थना की। उस दिन प्रभु के चरणों में चुपचाप बैठने का समय ना मिलने पर मार्था को देखकर यीशु ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। लूका 10वें अध्याय के 41 और 42वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर के चरणों में चुपचाप बैठने के अवसरों को तैयार करें। सुबह उठते ही परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है अय्यूब 37वें अध्याय का 14वां वचन, जहां पर इस तरह से लिखा है, हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।